आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धार में जो हादसा हुआ है। जी हां, मध्य प्रदेश के धार में एक बस पुल से नर्मदा नदी में गिर गई और इस हादसे में बस में सवार 13 लोगों की मौत हो गई। यह बस इंदौर से पुणे जा रही थी। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने महलूकीन के अहले खाना को फौरन 10 लाख रुपए मुआवजे का हुक्म दिया है। मध्य प्रदेश के धार में बड़ा हादसा, पुल से नीचे गिरी बस, नदी में समा गई बस। नर्मदा नदी में पूरी तरह समाई इस बस को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंदौर से पुणे जा रही बस बैलेंस बिगड़ने के सबब पुल से नीचे जा गिरी। यह हादसा धार जिले में खलघाट संजय सेतु पुल पर हुआ है। यह बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरी। इस हादसे में 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 13 सब निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हो। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं। ये उसमें लगभग 13 यात्री सवार थे। सुबह एक ब्रह्मपूर्ण सूचना आई थी और 13 में से जितने थे उतने सभी उसमें से मृत हो गए हैं। अधिकांश लोग महाराष्ट्र और राजस्थान के थे। उसमें से 6 लोगों के नाम मैंने बताए हैं। बाकी जल्दी ही सूचना आने पर आपको और बताएंगे। नदी का बहाव तेज होने के सबब बचाव दल को परेशानी भी आई। वहीं लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हादसे पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान अफसरान के साथ लगातार राब्ते में हैं। फिलहाल बस को नर्मदा नदी से निकाल लिया गया है। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो दरअसल ये हादसा हुआ कैसे है आपको वो भी समझाते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये अभी तो राहत रसाने का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन ये ग्राफिक्स से आपको समझा रहे हैं। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि कैसे एक सामने से बाइक आ रही होती है और इसको बचाने के चक्कर में ये जो बस है वो साइड होती है और अचानक से बैलेंस होती है, डिसबैलेंस होती है उस पुल के ऊपर और रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर जाती है। बताया जा रहा है कि इसमें 13 मुसाफिर सवार थे और जो सभी के सभी इनकी मौत हो गई है। हालांकि अभी इसके लिए मुआवजा का ऐलान कर दिया गया है। तो धार में मौत की रफ्तार देखने को मिली है। जिस तरीके से ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं और उसके बाद जो एक्चुअल जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। इस तस्वीर में देखिए आप कि किस तरीके से ये हादसा पेश आया है और इसको फिर जो बस है उसको बाहर निकाला गया है क्रेन के जरिए। और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि अगर कोई इसके अलावा भी कोई शख्स उसमें रहा होगा तो उसको भी निकालने की कोशिश यहां से की जाएगी। फिलहाल अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 13 लोगों की मौत की तस्दीक इसमें हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 13 ही लोग थे। अगर कोई शख्स बीच में से चढ़ा होगा, कोई यात्री, कोई मुसाफिर, तो हो सकता है शायद वो इसके अंदर आइडेंटिफाई ना हो पाया हो। लेकिन अभी तक के जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 13 लोग इसमें सवार थे और सभी मुसाफिर की इसमें मौत हो गई है। तो धार में मौत की रफ्तार का कहर देखने को मिला है।